प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी ने 7 सीटों में से 6 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के चयन में क्या रहा खास, किन पर बीजेपी ने जताया है भरोसा और क्या रहा टिकट चयन में खास, आइए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की अग्नि परीक्षा। चुनाव में जीत के लिए सब जायज है। बीजेपी ने बदला फॉर्मूला, दिखाया परिवारवाद। 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, 1 पर संशय। 5 सीटों पर बदले उम्मीदवार, 1 यथावत। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का रण सज चुका है। प्रदेश की 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। बाप पार्टी के 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद अब बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने उपचुनाव की रणभेरी के साथ ही 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन जो एक सीट शेष है जिस पर बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, और वो सीट 84 सीट है। अभी 84 सीट को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है, लेकिन राजनीति में ये कोई नहीं जानता कि कब किसकी किस्मत खुले। अब देखना होगा कि बीजेपी 84 सीट पर किस उम्मीदवार पर दांव खेलती है, क्योंकि 84 सीट पर बीजेपी को ऐसे उम्मीदवार की घोषणा करनी होगी जो आदिवासी वोटों को साध सके। भाजपा ने उपचुनाव में जीत के लिए टिकट वितरण के लिए अपने ही बनाए मापदंड को भी तोड़ा है। जहां बीजेपी में कहा जाता था कि बीजेपी में परिवारवाद हावी नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने दौसा और सलूम्बा सीट पर परिवारवाद को तरजीह दी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वो 2 सीट कौन सी है जिस पर परिवारवाद दिखा। दौसा विधानसभा सीट, जगमोहन मीणा। राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई है जगमोहन मीणा। पेशे से रिटायर्ड आरएएस अधिकारी है जगमोहन मीणा। 2009 में अपनी सेवा से वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद राजनीति में कदम रखा। लोकसभा चुनाव में भी दौसा से टिकट मांगा, लेकिन अब जगमोहन मीणा को भाजपा का टिकट मिल गया है। सलूम्बार विधानसभा सीट, शांता देवी। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी है शांता मीणा। सेमारी पंचायत से सरपंच रह चुकी है शांता मीणा। सहानुभूति कार्ड खेलते हुए बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने खिवसर को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। झुंझुनू सीट से पिछले चुनाव में उम्मीदवार बबलू चौधरी का टिकट काटकर राजेंद्र बांबू को दिया है। देवली उनियारा सीट पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे और 2023 में उम्मीदवार रहे विजय बैंसला का टिकट काटकर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। दौसा से पूर्व विधायक और पिछले उम्मीदवार शंकर लाल शर्मा का टिकट काटकर किरोड़ी लाल मीणा के भाई और पूर्व आरएएस जगमोहन मीणा को टिकट दिया है। रामगढ़ सीट से जय आहूजा का टिकट काटकर 2018 में हारे हुए उम्मीदवार सुखवंत सिंह को मौका दिया गया। तो वहीं खिवसर सीट से भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे रेवंत राम डांगा को एक बार फिर से टिकट दिया है। हनुमान बेनीवाल को कड़ी चुनौती देने के कारण रेवंत राम डांगा पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया है। इन दोनों सीटों के साथ ही बीजेपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझ लेते हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट, सुखवंत सिंह लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रहे। साल 2018 के चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी बनाया था। 2018 में सुखवंत सिंह को 72,700 वोट मिले। 2023 में टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा। भाजपा ने बाकी चुनाव लड़े सुखवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने वापसी कराई। अब उपचुनाव में बीजेपी ने भरोसा जताया है। झुंझुनू विधानसभा सीट, राजेंद्र बांबू। विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। 42,460 वोट प्राप्त कर ताकत दिखाई। लोकसभा चुनाव में बांबू की वापसी हुई। अब पार्टी ने एक बार फिर बांबू के नाम पर दांव खेला है। देवली उनियारा विधानसभा सीट, राजेंद्र गुर्जर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे। आरएसएस के पृष्ठभूमि से आते हैं।
तीसरी बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। 2013 में कांग्रेस के राम नारायण मीणा को हराया था। 2018 में कांग्रेस के हरीश मीणा से 21,476 वोटों से हारे। 2023 में टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत नहीं की। गुर्जर समाज का दबदबा होने के कारण भरोसा जताया गया। खींवसर विधानसभा सीट रेवंत राम खींवसर क्षेत्र के सक्रिय नेता माने जाते हैं। इनकी पत्नी गीता डांगा मुड़वा की प्रधान है। रेवंत राम भाजपा के पुराने नेता हैं। हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट से रेवंत राम को टिकट दिया गया है। 2023 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी। किसी जमाने में हनुमान बेनीवाल के करीबी थे रेवंत राम, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने गहन चिंतन और मंथन के बाद उम्मीदवार उतारे हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ सूबे के सरकार के जिम्मेदारों के भरोसे का कितना मान रख पाते हैं। लेकिन 84 सीट पर बीजेपी किस पर भरोसा जताती है, ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।